हुदैबिया पेपर मिल्स केस क्या है और इसकी इब्तिदा कैसे हुई? फवाद चौधरी ने कहानी ट्विटर पर शेयर कर दी। कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 1992 के द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट का सहारा लिया गया। मुकदमे में अब कुछ नए हकाइक भी सामने आए हैं जिस पर नई तफ्तीश का फैसला किया। जिस जज ने केस बंद करने का फैसला दिया उनके असासे भी बैरून मुल्क थे। बदकिस्मती से उन जज साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद है अदलिया उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने उनकी मुआवनत की। केस फाइल हुआ और फाइल होने के साथ ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो एक डील के हिस्से में पाकिस्तान से बाहर चले गए, एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कि चेयरमैन के दस्तखत नहीं हुए वो रिवर्ट हुआ और फिर जो डिसीजन के ऊपर चैलेंज होना था नायब की तरफ से वो विद इन टाइम नहीं हुआ। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस में कोई सजा नहीं सुनाई गई इसलिए दोबारा खुल सकता है। पीपी रहनुमा एतजाज हसन हुदैबिया केस की दोबारा तहकीकात के हामी कहते हैं कई अरसे से हुदैबिया केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। केस को इस बुनियाद पर खत्म नहीं किया जा सकता कि वक्त बहुत गुजर गया है। केस से मुतालिक वजीर दाखिला वजीर कानून से राय ले सकता है। मैं वजीर दाखिला होता तो हुदैबिया केस का फैसला ड्रॉप ही न करता। सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। जल्द दौरा पाकिस्तान का भी इंदिया। कहते हैं हुकूमत के कारोबारी तबके के लिए इक़दाम तसल्ली बख्श हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। हुकूमत वन विंडो ऑपरेशन के जरिए रुकावटें खत्म कर चुकी। सऊदी कारोबारी शख्सियात ने दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। सेनेटर फैसल जावेद ने तस्वीर जारी कर दी। सऊदी अरब से ज़कात और फितरे की मद में चावलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की? वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के अखराजात का चावलों के थैलों की कीमत से मवाजना किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा इमरान खान की 22 साल जिद्दोजहद अगर ज़कात के चावल के लिए थी तो दुआ है कि खुदा किसी को ऐसी जिद्दोजहद की तौफीक न दे। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने और इंक्वायरी रिपोर्ट्स के झांसे देकर महंगाई पर काबू पाने के दावे बेनकाब हो चुके। गरीबों पर रहम करें। शहबाज शरीफ आज फ़लस्तीन के सफारत खाने जाएंगे। मस्जिद अक्सा इसराइली हमलों की मजम्मत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने लीगी कायद के इस्लामाबाद में मसरूफियात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई को खराज अक़ीदत पेश करने और नून लीग के आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास भी आज होगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 113 मरीज इंतकाल कर गए। 3084 नए केसेस रिपोर्ट। मज़बूत केसेस की शरह 7.93% रही। वज़ीर आज़म का बगैर प्रोटोकॉल पेम्स अस्पताल का दौरा। अमले से गुफ्तगू, मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना मरीजों की अयादत करने को सराहा। कहा लीडरशिप तकरीरों और अपनी बड़ाई करने का नाम नहीं, मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े रहना और उनसे हमदर्दी का नाम है। मुल्क भर में लॉकडाउन। तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबार और तिजारती मराकज़ बंद। कहीं कहीं दुकानदार खुफिया तौर पर कारोबार करने में मसरूफ। क्वेटा के ताजरों का आज हर सूरत दुकानें खोलने का ऐलान। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर डस्का में 36 दुकानें सील और 10 दुकानदार गिरफ्तार। रहीम यार खान में 78 दुकानें सील, 20 अफराद गिरफ्तार। 24 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 299 पर्चे कटे। कराची में भी इंतजामिया ने मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। असद उमर कहते हैं बुजुर्गों से वैक्सीनेशन शुरू करने की वजह वैक्सीन की महदूद फराहमी है, लिहाजा ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जाए। पंजाब भर के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना की सिफारिशात मंजूर कर ली। महकमा सेहत को जामे हिकमत अमली के तहत इक़दामात की हिदायत। आगाज़ ईद के बाद होगा।
آپ کے سوال اور وزیر اعظم کے جواب. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر کریں گے عوام سے براہ راست بات. فون اٹھائیں, مسائل بتائیں. وزیر اعظم کی بات چیت آج دوپہر 1:30 بجے ٹیلی ویژن, ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی جائے گی. راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات مکمل. 62 شخصیات کو فائدہ پہنچانے کا الزام ثابت. راولپنڈی اور اٹک کے ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو راولپنڈی کو OSD بنا دیا گیا. رنگ روڈ کے نقشے کو تبدیل کر کے اس میں دوسرے راستے شامل کیے گئے, جس سے لاگت میں مزید 25 ارب روپے اضافہ ہو جاتا. وزیر اعظم نے معاملہ علم میں آنے کے بعد رنگ روڈ منصوبے کو رکوایا. شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے. نیب لاہور کا اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز کو خط. شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد یہ خط لکھا. متن کے مطابق ٹھوس شواہد پر مبنی منی لانڈرنگ کیس پر عدالتی کارروائی جاری ہے. شہباز شریف کے احتساب عدالت میں زیر سماعت ٹرائل میں موجودگی ضروری ہے. 5 ملزمان کو پہلے ہی اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ افغانستان. صدر اشرف غنی سے تفصیلی ملاقات. آرمی چیف نے کہا پرامن افغانستان کا مطلب پاکستان سمیت خطے کی سلامتی ہے. پاکستان افغان عوام کی دیر پا امن کی کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا. افغان صدر نے بامقصد بات چیت, افغان مفاہمتی عمل میں سنجیدہ کردار پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. برطانوی چیف آف ڈیفنس بھی ملاقات میں موجود تھے. آرمی چیف کی سربراہ افغان مفاہمتی کونسل عبداللہ سے ملاقات. افغان امن عمل سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں موجود تھے. پاکستانی کوپیما شہروز کاشف کا کارنامہ. دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی. 19 سالہ شہروز ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے کم عمر پاکستانی کوپیما بن گئے. پاکستان نے زمبابوے کو وائٹ واش کر دیا. دوسرے ٹیسٹ میں میزبان ٹیم کو اننگز اور 147 رن سے شکست دے دی. شاہین آفریدی اور نوان علی کا دوسرے اننگز میں شاندار اسپیل, 5 وکٹیں اڑائیں. کیریئر کی پہلی ڈبل سینچری بنانے والے عابد علی میچ کے بہترین کھلاڑی اور حسن علی 14 وکٹیں لے کر مین آف دا سیریز قرار پائے. السلام علیکم. میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسا خان. میں ہوں صدف عبد الجبار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی ڈیٹیل ہوگی اس بریک کے بعد. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.